Hey, my people, welcome back to Mini Universe. So, in this series of Minisha's Universe, let's unlock the college chapter. Okay, so the big day is here. I finally know which college I got into. I think some idea that I was preparing for CLAT examination. So, basically, my aim was to pursue law. That examination I was preparing for, and I was preparing it from my 11th standard. Okay. सो 11th स्टैंडर्ड इधर से मेरा स्टोरी टाइम स्टार्ट हुआ जहां से मैंने क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. सो क्या हुआ ना, 11 से आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर माई क्लैट का ट्यूशन कि कौन से ट्यूशन आई हैव टू गो और आई विल गो. तो मैंने बहुत सारे ट्यूशन एक्सप्लोर किए. फिर एट द लास्ट मेरे को एक ट्यूशन सच में अच्छा लगा. जेन्युइनली उसके सेमिनार्स अटेंड किए मैंने. फिर मैं बोली ओ दिस इज द राइट फिट फॉर मी, तो इधर चलना ठीक रहेगा. फिर मैं उधर गई. वहां पे मेरा 2 साल प्रिपरेशन चला क्लैट का, विच इज 11th एंड 12th. ऑब्वियसली कोई 12th से करता है, कोई 11th से करता है, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 11th कि मेरे चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए. मुझे एनएलयूज जैसे इंजीनियरिंग का आईआईटी होता है एंड नीट का एम्स होता है, लाइक दैट एनएलयू इज द एपिटोम ऑफ लॉ. मतलब जिसको जिसको लॉ करना है, दे ऑल एम फॉर एनएलयूज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. तो आई वॉज एमिंग फॉर एज यूजल टॉप 5 एनएलयू. सो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और काफी अच्छा प्रिपरेशन जा रहा था. मैं मॉक्स भी दे रही थी. आई गेव अराउंड 100 to 120 मॉक्स विद इन अ ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर 11th में जब मैं थी तब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी पार्ट ऑफ द क्लैट, एंड देन सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल आ जाता है, मीन्स तुम्हें मॉक्स देने पड़ते हैं. तो एज यूजुअल आई वाज गिविंग मॉक्स. तो जीके वाज अ क्वाइट टफ पार्ट फॉर मी, क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज जीके में काफ़ी चीज़ें होती हैं तो यू डोंट नो वेयर टू स्टडी फ्रॉम. तो मैंने अपने कोचिंग से हेल्प ली, एंड देन उसके बाद फिर मैंने अपने गूगल एंड ऑल ये सब से हेल्प लिया. ओके. सो अब क्या हुआ, यूट्यूब और ये सब से पढ़ते पढ़ते मेरे पास काफ़ी चीज़ें आ गई. तो ना आई वाज quite confident about GK. So it was quite an experience for me. तो अभी मैं क्या की, अभी मेरे को ना कंपटीशन फील नहीं हो रहा था, बिकॉज घर में देने से इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है. तो मैं अब कॉलेज, सॉरी, अब मैं कोचिंग जाना स्टार्ट कर दी थी. ओके. कोचिंग जाने से मेरे को दूसरे बच्चों से भी समझ आता था कि क्या चीज़ें कर सकती है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर दे डूइंग. तो अब ऐसा हुआ, अब आया मॉक देते देते, अब आया मेन द डी डे, मेन क्लैट डे. क्लैट के दिन क्या हुआ, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर द डे, बिकॉज आई वॉज नॉट नर्वस एट ऑल कि मैंने तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया. मनीषा, यू आर गोइंग टू एस दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि 2 साल से ऑब्वियसली प्रिपरेशन किया था. अब मैं अंदर गई, मुझे दिखे मेरे उम्र के भी बच्चे, मेरे बड़े उम्र के भी बच्चे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई अगर ड्रॉप लिया है या फिर कोई बहुत टाइम बाद एग्जामिनेशन दे रहा है, तो ऐसे बहुत कंपटीशन था उधर. मैं सोची मेरे ही सेंटर में तो कंपटीशन है, तो ये तो ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन है. मैं बोली डोंट वरी मनीषा, यू कैन डू दिस. तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट. तो अब मैं अंदर गई. अब मैं अंदर जाते ही सन मैंने जैसे पेपर ही खोला, मेरे को एक आ गया था ट्यूशन की, मनीषा समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पेपर, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज कुछ वियर्ड सा लग रहा था. आई हैड गिवन 100 to 120 मार्क्स. सो आई नो कि कैसा पेपर, मतलब लाइक इट इज़ हार्ड और इट इज़ डिफिकल्ट. इट वॉजन वन ऑफ दैम, मतलब इट वॉज नॉट एट ऑल वन ऑफ दैम. कि मेरे को ऐसा लगा कि ये तो डिफिकल्ट भी नहीं है, ये तो ईजी भी नहीं है. तो मैं सोची कि मनीषा अब हम कर लेते हैं, अब तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे में बैठ के हम ये सोच नहीं सकते कि मनीषा. जीके वाले पार्ट में, जीके वाले पार्ट में ना मेरा मोस्टली प्रैक्टिस ऐसा था कि मनीषा तो बाहर से लाइक आई हैव रिमेंबर ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई कैन रिमेंबर, कितना जितना मेरा कैपेसिटी था. तो अब मैं बोली कि मनीषा अब अंदर में ढूंढ, शायद अंदर में होगा. तो अंदर में काफ़ी आंसर्स थे जो कि मैं थोड़ा मिस भी की, मैं बिकॉज टाइम का कमी था यार. सोचने में टाइम चला जा रहा था कि हाउ इज़ द पेपर, जो नहीं सोचना चाहिए था, बट टाइम चला जा रहा था. ओके. सो मैंने ऐसा किया. फिर मैं ए आर वाले सेक्शन में, जो ए आर वाला सेक्शन वॉज माई फेवरेट. मैं हर टाइम से, मेरे को ए आर का सेक्शन बहुत अच्छा लगता था. लॉजिकल में एनालिटिकल एंड लॉजिकल दोनों कवर्ड अप होता है. सो मैंने क्या किया, सारा हो गया. लास्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के. ऐसा क्वेश्चन
मीन्स बच्चों को दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन, उसमें आंसर ही नहीं मिल रहा था, उसमें आंसर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा आंसर सही है। बिकॉज मैं इतने बार सॉल्व की, फिर मैं मैथमेटिक्स में गई, मैथमेटिक्स में इतना वेटेज नहीं होता ना हमारा, तो मैं मैथमेटिक्स में गई, सिर्फ 12 क्वेश्चन थे, तो मैं हमेशा से मैथ्स को लास्ट में करने रखती थी। अब मैं आई फिर से एआर में कि मैथ्स तो मेरे से हो नहीं रहा, अब मैं एआर ही कर देती हूँ, जो मैंने छोड़ा था 5 क्वेश्चन जिसमें थे। ओके, अब मैं उसको की, उसमें आंसर ही नहीं आ रहा है। मैं बोली ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 5 क्वेश्चन, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट, बिकॉज 5 मार्क्स थे उसमें, विच कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द रैंक्स। तो अब मैं बोली कि अब मैं क्या करूं, जैसे तैसे करके मैं 5 क्वेश्चन अटेंड करके आ गई। अब मैं सेंटर से निकली, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मेरा अच्छा गया है कि बुरा गया है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसका अच्छा गया है, इसका बुरा गया है, मेरा क्या गया है। क्योंकि जेन्युइनली आई हैड प्रिपेयर्ड, आई हैव गिवन ऑल ऑफ माई सेल्फ कि मैं तो फाड़ दूंगी, क्योंकि मैं 11th ऐसे हुआ। फिर मैं घर आई, फिर घर आके मेरे को अपने टीचर से पता चला कि काफ़ी पेपर में गड़बड़ियां ही थी। मतलब कुछ क्वेश्चन मीन्स नॉट कुछ, हाँ, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़ थी, वेग थे, मतलब दोनों आंसर हो सकते। तो अब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि ठीक है मनीषा तेरा अच्छा आया, डोंट वरी, मेरे को जो एनएलयू मिलना था वो मुझे मिल जाएगा, एंड आई न्यू व्हाट कॉलेज आई वाज गेटिंग, आई वाज अबाउट टू गेट। तो अब मैं चिल हो गई थी एकदम कि ठीक है अब तो एग्जाम खत्म है, अब तो बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। फिर से कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगा दिया अगेंस्ट द रिजल्ट। तो मैं बोली वेरी नाइस जॉब, बहुत अच्छा किया। अब उसके बाद कोर्ट में वो चीज़ें बढ़ते 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 4 महीना लग गया, जो कि हमारा एग्जाम दिसंबर में हुआ था, हमारे रिवाइज रिजल्ट आए मई में, मिड ऑफ मई में हमारे रिवाइज रिजल्ट्स आए। कैन यू बिलीव दिस, मई में 5th लिस्ट आने का था, तब रिजल्ट आ रहा है हमारा। ओके, तो फिर मैं अपने काउंसलिंग लिस्ट के लिए वेट करने लगी, एंड आई वाज वेरी एंग्शियस, क्योंकि मेरे को पता तो था बट इट वाज आने का था, बस आई वांटेड टू सी माय नेम इन द लिस्ट, ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मनीषा मेरा तो हो गया, अब तुम चैन मारो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं स्लैट भी दी थी, एलेट भी दी थी। स्लैट में मेरा हो गया, सिम्बी मेरे को मिल चुका था, सिम्बाइसिस का था ऑब्वियसली एग्जाम, तो वो मुझे मिल चुका था, एंड मैं उधर एडमिशन ले चुकी थी। बट मेरे को चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे को चाहिए था अपना ड्रीम एनएलयू, टॉप टॉप एनएलयू मेरे को चाहिए था। मेरा सिम्बाइसिस का स्लाइड का 13 एंड 15 दोनों ही बहुत अच्छा गया था, दैट्स वाई मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है उसका। किसी को स्लाइड के बारे में क्वेश्चंस भी जानना है या कैसे होता है क्या होता है, they can very well DM me in the, or very well comment in this video and I will reply all of your questions. And तो अब क्या हुआ, फिर उसके बाद अब मैं आती हूँ क्लैट में, जो मेरा ड्रीम एग्जाम था, एंड ड्रीम कॉलेज मुझे उसी एग्जाम से मिलने वाला था गाइस। तो अब वो रिजल्ट आ गया, अब उसके लिस्ट आने बचे थे फर्स्ट सेकंड, तो मेरा लिस्ट में नाम आ गया, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिनीशा तेरा नाम आ चुका है, आखिरकार मुझे अपना ड्रीम एनएलयू मिल गया गाइस, मुझे अपना ड्रीम एनएलयू मिल गया। तो अभी जिसका वेट आप सबको था, इतने स्लीपलेस नाइट्स के बाद, इतने स्ट्रेसफुल जर्नी के बाद, बिकॉज एग्जामिनेशन देना इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, मीन्स तुम्हें दोनों मैनेज करना पड़ता है विद द स्कूल एंड विद school assignments and all of that, because this is the moment where I'm going to reveal which NLU did I get into, और मैं स्लाइड जा रही सॉरी सिम्बाइसिस जा रही हूँ या फिर मैं एनएलयू जा रही हूँ। सो गाइस मेरे को एचएनएलयू रायपुर मिल गया है, ये तो मेरे को एचएनएलयू रायपुर मेरे को काउंसलिंग लिस्ट में मिल गया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हार्डशिप्स के बाद मेरे को एचएनएलयू रायपुर मिल गया एक टॉप 5 एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बिकॉज इस टाइम में क्लैट 2025 में एक टॉप 5 एनएलयू मिलना वॉज अ बिग डील फॉर ऑल द क्लैट एस्पिरेंट, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हुई है ना इस टाइम में, कोर्ट में चले गया, एग्जाम्स भी पेपर वियर्ड आ गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, उस वजह से आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। So this was it from the today's story time, my glad journey to getting into the Dream NLU. I hope all of you have gotten into their dream NLUs, dream colleges, and ऑल माई विशेज आर विथ यू ऑल। एंड अभी जिस सबका कॉलेज जाने का डेट पास आ चुका है एंड मेरा भी आ चुका है, सो मैंने अपना हॉस्टल के कुछ कुछ क्यूट लिटिल थिंग्स खरीदे हैं, जैसे कि ये डेस्क लैम्प, इसमें एक शार्पनर भी है, लाइट भी ऑन होता है, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने खरीदी है। अगर ये किसी को चाहिए तो उसके लिए मैं लिंक पुट डाउन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल पिन इट इन द कॉमेंट टू। सो फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, तो बाय बाय, टाटा।